ज़िंदगी में तुमने बहुत अच्छे काम करे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे लिए अच्छे हैं लेकिन लोगों के लिए वो गलत होंगे। तो आज मैं सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करूँगा, सोनम वांगचुक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कांग्रेस जनता पार्टी कर रही है प्रोटेस्ट एजुकेशन के ऊपर। तो इसी पे वीडियो बनाना चाहूँगा। आज कोई रोस्ट नहीं होगा, बस इस वीडियो को पूरी देखना। तो सोनम वांगचुक कुछ भी कर ले यार, किसी को क्या ही फर्क पड़ रहा है उससे। सोनम वांगचुक अगर मर भी गया तो क्या ही हो जाएगा भाई, देश इधर से उधर थोड़ा हो जाएगा, कोई काम धंधा थोड़ा छोड़ देगा अपना। अगर सोनम वांगचुक अगर खाना नहीं खा रहा तो इसमें हम क्या करें, हम भी खाना खाना छोड़ देगा। अरे वो जो प्रोटेस्ट कर रहा है जिसने 21 दिन से खाना नहीं खाया, अबे वो तो चाइना का एजेंट है। तो सोनम वांगचुक ये नाम तो तुमने सुना ही होगा, टीवी में, रील्स में या फिर न्यूज़ों में। तो मुझे तो सिर्फ ये समझ नहीं आ रहा वो बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, पैसों के लिए? क्यों मुझे लीडर बनना है सबका? नहीं, सिर्फ देश की एजुकेशन के लिए। उन्होंने ये प्रोटेस्ट आने वाली जनरेशन के लिए करा है कि उनकी एजुकेशन में सुधार हो, सिस्टम सुधरे। लेकिन अभी के चूतिए बच्चे क्या कर रहे हैं, हाँ मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना नहीं खाया ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और इस देश में तो बहनों चौधरी बच्चों को ये पता भी नहीं है कि उनके लिए कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। 21 या 22 दिन से कोई भूखा बैठा है उनके लिए। तुम बस इसी बात से भारत और विदेश को कंपेयर करोगे। अगर यही चीज़ विदेश में होती, कोई सोनम वांगचुक जैसा ब्रेव इंसान प्रोटेस्ट कर रहा होता है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, तो कॉलेज के सारे प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, टीचर्स सब उनके साथ होते हैं। लेकिन ये भारत है, यहाँ लोगों को अपने घर की चिंता है, चाहे दूसरे के घर में आग लगा रखी हो। भाई क्यों जाएंगे उसे बचाने के लिए, हम क्यों जाएंगे उसे बचाने के लिए? कहीं साला हमें कुछ हो गया तो फिर हमारा कौन भरेगा पैसा? ऐसा है आज का भारत। भारत की पब्लिक ना पहले अंग्रेजों की गुलाम थी और अब हर एक नई पार्टी की सरकार को आजकल के पब्लिक ने ना बेंच बाप ही मान रखा है। हाँ भाई, मोदी जी ने बोल दिया कि स्पेस की टेक्नोलॉजी से हमने सड़क बना रखी है, चाहे फिर एक बारिश आई वो सड़क भोसड़ी की फिर जमीन में धंस गई, लेकिन सड़क तो बनाई मोदी सरकार ने, यही बतेरा है। चाहे फिर साला एक बस उसमें कूद गई, देश साला डेवलप हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, फ्लाईओवर यहाँ से वहाँ बन रहा, वहाँ से इधर बन रहा, उसका कुछ फायदा नहीं। लेकिन जो जंगल बर्बाद हो रहे हैं उनको कोई देख नहीं रहा। क्यों क्यों देखेगा उन्हें कोई? क्योंकि भाई आगे वाली जनरेशन तो डेवलप हो रहा, वो तो देखो तुम, फ्लाईओवर बन रहा, फ्लाईओवर को गांड में डाल लो अपनी। मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा, जब ये प्रोटेस्ट हो रहा है, किसने सरकार के खिलाफ कदम उठा ही लिया है, तो कहाँ है वो लीडर? यूथ के लीडर हो गए, पता नहीं किस चीज़ के लीडर बने जा रहे हैं बहन के लोड़े फालतू में। कहाँ है वो लीडर अब? नहीं, कहाँ है वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें सोचते थे कि अगर देश में कुछ आएगा तो हम ये कर देंगे, वो आएगा तो हम वो कर देंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं। कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो लीडर्स? कहाँ है वो मिनिस्टर? कहाँ है वो प्रधान जो भोसड़ी के वोट के टाइम पर पब्लिक के आसपास मन रहते थे कि हाँ भाई तुम्हें कुछ भी होगा तो हम देख लेंगे? मेरे तो साली एक ही चीज़ माननी है, हर घर से या हर मोहल्ले से एक वीडियो या पोस्ट होनी चाहिए कि हाँ भाई कि ये जो जंतर मंतर कर रही है इनका सपोर्ट करो। और सरकार को सुननी तो पड़ेगी भाई इनकी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सोनम वांगचुक ही अपना बलिदान सबसे ज़्यादा क्यों दे रहा है? कहाँ है वो लीडर? कहाँ है वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए आदमी रोजगारी जो हाँ भाई देश को आ जाए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे? कहाँ है वो अकेला बंदा क्यों कर रहा है? और अकेला अगर वो बंदा कर भी रहा है तो तुम सुबह आते हो, 6-7 पुलिस वाले आते हो, उसे उठा लेते हो, चाहे उसकी मर्जी है या नहीं है, और उसे सीधा अपने साथ लेकर चले जाते हो ज़बरदस्ती। और अगर कोई उस चीज़ के लिए खड़ा उठ रहा है कि एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ खड़ा उठ रहा है तो नहीं, क्यों उठ रहा है भाई? ये इसको क्या मतलब, ये क्यों उठ रहा है? हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं भाई, इसे उठाओ जेल में डालो। और तुमने इस प्रोटेस्ट में एक चीज़ देखी, सोनम वांगचुक पूरे भारत की एजुकेशन के लिए कर रहा है प्रोटेस्ट, लेकिन सिर्फ दिल्ली के ही लोग उस पर सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ अब कर रहे होंगे अलग बात है, लेकिन शुरुआत में 1-2 हफ्ते सिर्फ दिल्ली की पब्लिक ने ही सपोर्ट करा, जबकि वो पूरी भारत के लिए कर रहा है। तो पूरे भारत के लोग कहाँ हैं? अगर एजुकेशन सिस्टम सुधरा तो पूरे दिल्ली के लिए नहीं सुधरेगा, पूरे भारत के लिए सुधरेगा। तो पूरे भारत की पब्लिक को एक साथ होकर इसका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं। रील्स देख रहे हैं, स्टोरी लगा दी, कमेंट कर दिया, बात कर दी इधर से उधर, बस खत्म। इससे नहीं चलता कुछ। ऐसी अगर गांधी जी का टाइम हुआ होता तो आज भी सलाम गुलामी हो रहे होते हैं। इंडिया की पब्लिक ने ना इस चीज़ को ना ऐसे इग्नोर करा जैसे कि कोई मरता है तो भोसड़ी का मरे। हमने सिर्फ डिग्री तो लेनी है, ग्रेजुएशन लेनी है। अगर पैसा होगा ना तो एजुकेशन सिस्टम की नहीं जरूरत है यार। ये डिग्री ग्रेजुएशन तो हम बिन पैसों के ही ले लेंगे। ये चीज़ बताऊँ क्या बताती है,
कि भारत की सिर्फ जनसंख्या ही बढ़ रही है, उस जनसंख्या का दिमाग नहीं। और शर्म की बात तो ये है कि हाँ यार, आधे भारत को पता भी नहीं है कि कुछ ऐसा भी हो रहा है। जैसे कि ऋषिकेश में 7 मोड़ में पेड़ कट रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत लोग रो रहे हैं, बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे बूढ़े से लेकर महिलाएं सब कर रही हैं, लेकिन आधे उत्तराखंड को पता ही नहीं उसके बारे में, ना उन्हें मतलब। तो जब उत्तराखंड वालों को ही उससे मतलब नहीं है, तो बाहर के स्टेट वाले कैसे सपोर्ट कर देंगे। मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है, जब तक पब्लिक चुप है, डरी हुई है, तब तक चूतिया है। और जब तक इस देश की पब्लिक चूतिया रहती रहेगी, तब तक इस देश की सिर्फ जनसंख्या ही बढ़ेगी, ना कि ये देश बढ़ेगा। और आजकल की बात है कि चाहे किसी फंक्शन में कोई मिनिस्टर या मुख्यमंत्री आ रहा है या कोई कर्नल आ रहा है, तो वो सोनम वांगचुक की बात तो छेड़ ही नहीं रहा है बिल्कुल यार। ना एजुकेशन सिस्टम की बात छेड़ रहा है, ना कि 7 मोड़ में पेड़ कट रहे हैं उसकी बात छेड़ रहा है। जब मिनिस्टर ही ऐसे हैं तो फिर पब्लिक तो क्या बोलूँ। जिसने ये वीडियो देखी यार, उसे सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है कि मत डरो बहन चुटकी से, पोस्ट करो या वीडियो बनाओ और बोलो बहन चुटकी क्या हो गया सरकार में। सोनम जी की यार जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी, उनको सपोर्ट करो। 7 मोड़ में जो पेड़ कट रहे हैं, मैं तो कहता हूँ यार, एक बार सब अगर जाए ना तो कोई नहीं काट सकता पेड़, लेकिन जब तक जनता ही साथ है ना, देश की मान हुई चुदेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।